हेलो दोस्तों, वेलकम टू द आपके हमारे चैनल जीएस रिसर्च हब में। आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख पर्वतों का विस्तार एवं उनकी स्थिति। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में पर्वत और उनकी चोटी को आज हम डिटेल में इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पर्वत पहाड़ और पठार में अंतर क्या होता है। तो पर्वत की बात करें तो ये जो भूमि तल से एक सामान्यतः ऊंचाई पे होते हैं और इनके ऊपर क्या होती है, एक चोटी होती है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये चोटी होती है। पहाड़ की बात करें तो इनकी हाइट जो है पर्वत से कम होती है और इनकी भी चोटी होती है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। लेकिन पठार की बात करें तो ये भी जमीन तल से तो इसकी भी हाइट होती है, बट ऊपर से क्या होता है, इसकी कोई चोटी नहीं होती, ये एकदम समतल होता है। तो यहाँ से हमने समझ लिया पर्वत, पहाड़ और पठार में अंतर। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्वत की कि जब जो हमने वहां पे समझा पहले स्लाइड में, वही हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जब जमीन के अंदर का मैग्मा 1000 फीट ऊपर जमता है तब पर्वतों का क्या होता है, निर्माण होता है। जब ज्वालामुखी क्या होती है, ज्वालामुखी जब फटती है और उससे मैग्मा बाहर निकलता है तो क्या होता है, पर्वतों का निर्माण होता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, आरावली पर्वत। कौन सा है, आरावली पर्वत सबसे पुराना पर्वत है। और इसका निर्माण कैसे हुआ, ज्वालामुखी की चट्टानों से हुआ है। कैसे हुआ, ज्वालामुखी चट्टानों से आरावली पर्वत का निर्माण हुआ है और सबसे पुराना पर्वत है ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं आरावली पर्वत को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो इसकी बात करें तो ये सबसे पुराना पर्वत है, जैसे अभी हमने समझा। देन हम बात करते हैं ये इसकी स्थिति कहाँ पे है, ये राजस्थान में इसकी स्थिति है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है, और जिसकी हाइट कितनी है, 1722। इसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो इसको मैप में हम देखें तो ये आप देख पा रहे हैं, ये राजस्थान में सबसे ज्यादा इसका हिस्सा, कुछ हिस्सा इसको दिल्ली में है और कुछ हिस्सा कुछ गुजरात में भी लगता है, लेकिन सबसे बड़ा भाग आप देख पा रहे हैं राजस्थान में। तो अगर क्वेश्चन आता है कि आरावली पर्वत है कहाँ, तो हम कहाँ जाएंगे, राजस्थान में हम टिक करेंगे। तो यहाँ से हमने समझ लिया। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो भी कहाँ पे है, राजस्थान में है। क्या नाम है उसका, गुरु शिखर। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिमालय की। हिमालय की बात करें तो हिमालय पर्वत को 4 भागों में बांटा गया है। और ये जो भाग है इनको नदियों के अकॉर्डिंग बांटा गया है। तो सबसे पहले भाग की बात करें तो पंजाब हिमालय, दूसरा कुमायूं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय और चौथा क्या है, असम हिमालय। पंजाब हिमालय की बात करें तो सिंधु और सतलज नदी के बीच में क्या पड़ता है, हमारा पंजाब हिमालय पड़ता है। कुमायूं हिमालय की बात करें तो सतलज और काली नदी के बीच में कुमायूं हिमालय पड़ता है। नेपाल हिमालय की बात करें तो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में पड़ता है। और असम हिमालय की बात करें तो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच के क्षेत्र को असम हिमालय के नाम से जानते हैं। और ये नदियों का आप क्रम याद रखिएगा कि कौन सा हिमालय कौन सी नदी के बीच में पड़ता है, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। पूछ लिया जाता है कि पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय किस नदियों के बीच में पड़ता है। तो अब इसको मैप में समझते हैं। तो ये आप हिस्सा देख रहे हैं, ये है पंजाब हिमालय। ये उत्तराखंड के पास आप देख रहे हैं, ये है कुमायूं हिमालय। और ये नेपाल हिमालय में पूरा ये नेपाल का एरिया आता है, ये देख रहे हैं, ये पूरा नेपाल का एरिया आता है। देन हम बात करते हैं असम हिमालय की। तो असम हिमालय ये सिक्किम से शुरू होके ये अरुणाचल प्रदेश तक का जो भाग है उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे असम हिमालय बोला जाता है। अब इनको नदियों के हिसाब से समझे, जैसे हमने यहाँ पे भी पढ़ा था। तो ये इंडस मतलब सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय हमारा पड़ता है। सतलज और काली के बीच में कुमायूं हिमालय पड़ता है। और काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय पड़ता है। और तीस्ता और दिहांग के बीच में हमारा कौन सा हिमालय पड़ता है, असम हिमालय पड़ता है। फिर से देखते हैं, इंडस और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय, सतलज और काली के बीच में कुमायूं हिमालय, काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय और तीस्ता और दिहांग के बीच में असम हिमालय। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं पंजाब हिमालय की। तो पंजाब हिमालय की बात करें तो पंजाब हिमालय हमने देखा था, यहाँ तक पड़ रहा था ये पंजाब हिमालय, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने देखा था। अभी पीछे वाली मतलब पीछे जो मैप देखा था उसमें हमने देखा था पंजाब हिमालय यहाँ से यहाँ तक पड़ रहा था। अब इसकी बात करते हैं तो इसकी सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है, K2
गॉडविन ऑस्टिन इसकी है और इसकी लोकेशन क्या है, पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ये पड़ता है केटू। और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। केटू कौन सी, मतलब केटू जो है क्या है, भारत की भी ये सबसे ऊंची चोटी है। पंजाब हिमालय की तो सबसे ऊंची चोटी है ही ये, साथ में ये भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है, तो याद रखिएगा। लेकिन ये कहाँ पड़ती है, पीओके में। और भारत का सबसे ऊंचा जो दर्रा है, काराकोरम दर्रा, ये लद्दाख में पड़ता है और ये भी इसी हिमालय पे आता है, मतलब पंजाब हिमालय में ये काराकोरम दर्रा आप देख रहे हैं। ये काराकोरम दर्रा भी पंजाब हिमालय में पड़ता है, जो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। भारत की सबसे ऊंची चोटी और भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कहाँ पे पड़ता है, पंजाब हिमालय में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुमायूं हिमालय की। तो कुमायूं हिमालय में हम देखें तो कुमायूं हिमालय का एरिया ये देख पर, ये उत्तराखंड के पास यहाँ पे कुमायूं हिमालय लगता है। अब कुमायूं हिमालय की बात करें तो इसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री और नंदा देवी पर्वत श्रेणियां इसी हिमालय का हिस्सा है। मतलब ये जो पर्वत श्रेणियां हैं वो इसी हिमालय का हिस्सा है। तो अब बात करते हैं इसकी सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, तो नंदा देवी। नंदा देवी इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जो कहाँ पे, इसकी स्थिति कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ये है नंदा देवी और ये इस हिमालय की, कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि उत्तराखंड में पड़ती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेपाल हिमालय की। तो नेपाल हिमालय की बात करें तो नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। और इसको किस नाम से, सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। तो नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी हो गई माउंट एवरेस्ट और इसको सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें ब्रह्मपुत्र, काली, तीस्ता, दिहांग इसी हिमालय से निकलती हैं। ये जो नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र हो गई, काली हो गई, तीस्ता हो गई, दिहांग हो गई, ये नेपाल हिमालय से ही निकलती हैं नदियां। अब माउंट एवरेस्ट की हम लोकेशन की बात करें तो ये है हमारा नेपाल हिमालय, पूरा नेपाल के क्षेत्र में पड़ता है। और ये है माउंट एवरेस्ट, ये जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और साथ में ये नेपाल हिमालय की भी सबसे ऊंची चोटी है, तो ये याद रखिएगा। और इसकी लोकेशन इंडिया में नहीं है, नेपाल में पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं असम हिमालय की। तो असम हिमालय की बात करें तो इस हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, कंचनजंगा, जो कि कहाँ पड़ती है, सिक्किम में। और यह हिमालय पूर्व की तरफ स्थित है। मतलब ये हिमालय जो है, ये इंडिया का, ये आप देख पा रहे हैं, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ और ये हो गया वेस्ट, ये वेस्ट हो गया और ये हो गया हमारा ईस्ट। तो ये हम यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि ये पूर्व की तरफ पड़ता है। तो ये पूर्व की तरफ स्थित है। इसमें कौन कौन सी, गारो, खासी, जयंती है, जो कि मेघालय मेघालय में ये पर्वत का हिस्सा है। कौन से, असम हिमालय का हिस्सा है, कौन सी श्रेणियां, गारो, खासी, जयंतियां, और कहाँ पड़ती है, मेघालय में। अब ये बात करते हैं दाफला, मिरी और मिसमी, जो है अरुणाचल प्रदेश की है और ये भी जो है असम हिमालय का हिस्सा है। और नागालैंड की नागा पहाड़ियां और मिजोरम की मिजो पहाड़ियां भी असम हिमालय का हिस्सा है। अब इनको सबको मैप में समझते हैं। तो कंचनजंगा की बात करें तो ये आप देख पा रहे हैं, ये कंचनजंगा, ये असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है और भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली केटू थी और दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे ये स्थित है। ये कंचनजंगा पर्वत श्रेणी सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे है। और इसमें गारो, खासी, जयंती है यहाँ पे, मेघालय में यहाँ पे गारो, खासी, जयंतिया श्रेणी है। और यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ पे है डाफला, मिरी और मिसमी। यहाँ पे डाफला, मिरी, मिसमी है। और नागालैंड की पहाड़ियों की बात करें तो यहाँ पे नागालैंड की पहाड़ियाँ नागा और यहाँ पे मिजोरम की पहाड़ियाँ मिजो। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुजरात का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा, गिरनार। गिरनार कहाँ पे, गुजरात में। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये है गिरनार, गुजरात में। नेक्स्ट हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वत। तो मध्य प्रदेश में 3 पर्वत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं अक्सर एग्जाम में। तो पहला कौन सा है, विंध्याचल, दूसरा सतपुड़ा और तीसरा कौन सा है, मैकाल। विंध्याचल, सतपुड़ा और मैकाल पर्वत। अब इसको लोकेशन देखें तो ये है सतपुड़ा पर्वत और ये है विंध्याचल और ये है मैकाल। अब सतपुड़ा की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इसकी धूपगढ़। और मैकाल की अमरकंटक। और मैकाल की क्या है, अमरकंटक सबसे ऊंची चोटी है और सतपुड़ा की धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दक्षिण भारत भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी की।
तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी, जो कि अन्नामलाई पहाड़ी पे है और कहाँ पड़ती है? केरल में। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी, अन्नामलाई पहाड़ी में, केरल पे। इनकी मतलब की लोकेशन कहाँ है? केरल में है। ये याद रखिएगा, ये अगर पूरे भारत की पूछी जा रही तो K2 है, लेकिन दक्षिण भारत में पूछी जा रही है तो कौन सी है? अनाईमुड़ी सबसे ऊंची है। और कहाँ पड़ी है? अन्नामलाई पहाड़ी, केरल में। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी की, तो डोडा बेटा है। और ये कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में ये स्थित है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। और अब ऐसे हम ओवरऑल इंडिया में बात करें तो दूसरे नंबर पे कौन सी आ रही थी? कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। लेकिन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पूछी जाए तो अनाईमुड़ी है और दूसरी सबसे ऊंची डोडा बेटा है, तो ये याद रखिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंडमान निकोबार की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी की, तो कौन सी है? सैंडल पीक। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये है सैंडल पीक। और लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नारचू। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये है नारचू। और ये है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, और ये अनाईमुड़ी, इसकी सबसे ऊंची चोटी। और ये है हमारी नीलगिरी की पहाड़ियाँ, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, और ये दूसरे नंबर पे है, दक्षिण भारत की ऊंची चोटियों में दूसरे नंबर पे आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कुछ फैक्ट हैं जो अभी हमने डिस्कस किए, फिर से एक बार हाईलाइट कर लेते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। और भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? K2 गॉडविन ऑस्टिन। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो कंचनजंगा है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो कंचनजंगा है। यहाँ पे क्या हो गया? चोटी हो जाएगी। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हमारी कंचनजंगा दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी और दूसरी डोडा बेटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इनका सारा रिवीजन कर लेते हैं मैप के थ्रू। तो हमने बात किया था भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, जो पंजाब हिमालय की भी सबसे ऊंची चोटी है। नंदा देवी उत्तराखंड में है ये कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी पूरे विश्व में है, और ये कहाँ पड़ती है? नेपाल हिमालय में। कंचनजंगा भारत के दूसरे नंबर में सबसे ऊंची चोटी कहाँ पड़ती है? सिक्किम में। नेक्स्ट हमने बात किया था असम हिमालय में और क्या क्या पड़ता है? गारो, खासी और जयंतिया। और इनकी लोकेशन कहाँ है? मेघालय। ये देख पा रहे हैं यहाँ पे मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो डाफला, मिरी, मिसमी यहाँ कहाँ पड़ती है? अरुणाचल प्रदेश में। नागा पहाड़ी नाम से ही पता चल रहा है, नागालैंड से नागा पहाड़ी, तो हमको ऐसे याद हो गया, तो यहाँ पे नागालैंड में पड़ रही है। और मिजो पहाड़ी की बात करें तो ये मिजोरम, ये भी नाम से ही पता चल रहा है। और अब ये बात करते हैं अनाईमुड़ी की, तो अनाईमुड़ी ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी केरला में। डोडा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, और दक्षिण भारत की दूसरे नंबर की चोटी कहाँ पे पड़ती है? दक्षिण भारत में, मतलब कहाँ पड़ती है? तमिलनाडु में पड़ती है, तो ये डोडा बेटा हो जाएगा। देन बात करते हैं सैंडल पीक, ये अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, और नारचो लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। आई होप आपको ये पर्वत श्रेणी समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग सेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।